सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के एक पाठ बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद में क्या होता है कि अलग अलग घात वाली चर राशियां जोड़ व बाकी के रूप में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और ये मिलकर बहुपद बनाती हैं। अगला बिंदु है बहुपद की घात। किसी बहुपद में उपस्थित चरों में जो अधिकतम घात होती है वह उस बहुपद की घात कहलाती है। मतलब आप बहुपद के पदों को ध्यान से देखिए और उन पदों में जो सबसे अधिकतम घात वाला पद है वह घात ही उस बहुपद की भी घात कहलाएगी। आइए हम इन्हें कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। कुछ उदाहरण हैं, तो ये देखिए उदाहरण ये हैं हमारे सामने। -2x + 7, तो यहाँ x की अधिकतम घात 1 है तो यह एक घातीय बहुपद है। दूसरा उदाहरण है x² + 3x, यह द्विघातीय बहुपद है। यहाँ x की अधिकतम घात 2 है। तीसरे उदाहरण में भी x की अधिकतम घात 2 ही है। देखिए चौथे उदाहरण में x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात 3 होने के कारण इस बहुपद की घात भी 3 ही कहलाएगी। और देखिए ये रहे हमारे चारों आंसर। चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार इन्हें दोबारा देख लीजिए। अच्छा, एक मुख्य बात और, ये जो एक घातीय बहुपद होता है इसे ही हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ध्यान रखिए, एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है। बात करें बहुपद के व्यापक रूप की तो ax³ + bx² + cx + d बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। अब एक मुख्य टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बहुपद के शून्यक। किसी व्यापक बहुपद ax³ + bx² + cx + d में हम x के वे मान जिन्हें हम बहुपद में यदि रखते हैं तो उस बहुपद का मान 0 हो जाता है और x के ये मान बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए देखिए, बहुपद है 2x - 4। अब इसमें हम x का मान यदि देखिए 2 रखते हैं तो 2x - 4 x = 2, x की जगह 2 रखने पर हमें 4 - 4 = 0, तो x = 2 इसका एक शून्यक कहलाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी बहुपद के अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं जितनी घात का वह बहुपद होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बहुपद के ग्राफीय निरूपण के बारे में। बहुपद का ग्राफीय निरूपण हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पहले तो बहुपद में x के विभिन्न मान रखकर y के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं, फिर एक सारणी में इन्हें रखकर हमें बिंदु प्राप्त होते हैं। इन x, y निर्देशांक बिंदुओं की सहायता से हमें ये चित्रानुसार एक ग्राफ प्राप्त होता है। इसे ही बहुपद का ग्राफीय निरूपण कहा जाता है। बहुपद के इस ग्राफीय निरूपण से हम शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि यह बहुपद x अक्ष को -3/2, 0 बिंदु पर काटता है, तो इसका जो x निर्देशांक है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी बहुपद के ग्राफीय निरूपण में वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं के x निर्देशांक उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। हमारे सामने 6 ग्राफीय आकृति हैं। पहली आकृति के शून्यक 0 होंगे, दूसरी का 1 शून्यक होगा, तीसरी आकृति x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर कटती है तो इसके 3 शून्यक होंगे, चौथी आकृति के x अक्ष पर कटने वाले बिंदु 2 हैं तो 2 शून्यक होंगे, पांचवी आकृति के 4 शून्यक होंगे तथा छठी आकृति के 3 शून्यक होंगे। अगला टॉपिक है द्विघातीय बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। देखिए, यदि किसी द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा हों तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा = -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर b है और x² का गुणांक a है, तो अल्फा + बीटा = -b/a। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ अचर पद c है और x² का गुणांक a, तो अल्फा बीटा बराबर c/a। इस संबंध के आधार पर कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। द्विपद x² + 6x + 8 के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच करो। यहाँ x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 6 है तथा अचर पद 8 है। तो सबसे पहले इस द्विपद को हल करके इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, x² + 6x + 8 के मध्य पद 6x के टुकड़े करने पर
हमें अगली स्टेप प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, और इस प्रकार हमें इसके शून्यक x बराबर -4 और -2 प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम प्राप्त शून्यक -4 तथा -2 के आधार पर कह सकते हैं कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -6 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर 8 होगा। अब देखिए, शून्यकों का योग बराबर -b/a, गुणांकों के आधार पर तो -6/1 बराबर -6, और हमने ऊपर देखा कि शून्यकों का योग -6 ही है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा गुणांकों के आधार पर होता है c/a, तो 8/1 बराबर 8, ऊपर भी शून्यकों का गुणा 8 ही आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विपद के गुणांक व शून्यकों में संबंध की सत्यता सिद्ध हुई। यदि हम त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप के बारे में बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इसका व्यापक रूप होगा, और यदि इसके शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा हो तो इसके शून्यक व गुणांकों में निम्न संबंध होगा: अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a तथा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो यह त्रिघातीय बहुपद के शून्यक व गुणांकों में आदर्श संबंध है। अगला टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। में हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाकर उसके भाज्य, भाजक, शेषफल तथा भागफल में परस्पर संबंध देखेंगे। तो हम भाग देते हैं, x प्लस 2 का भाग हम देंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो भाग लगाने के लिए सबसे पहले हम x का भाग जब 2x² में देते हैं तो उसके लिए हमारे पास भागफल आना चाहिए 2x। तो ये 2x का फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x। अब 3x में से 4x को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, एक ऐसे के ऐसे उतर जाएगा। अब हम x का जब -x में भाग देंगे तो -1 आएगा, और -1 को 2 से गुणा करने पे माइनस का 2 आएगा। अब माइनस का 2 बाकी होने की वजह से प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 आपस में जुड़कर हो गए 3, तो ये 3 हमारा हो गया शेषफल। अब हम इसके विभाजन एल्गोरिथ्म का सत्यापन करेंगे, अर्थात इसके भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में परस्पर संबंध क्या आता है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज़ का भाज्य उसके भाजक और उसके भागफल को गुणा करने पर तथा उसमें शेषफल को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इसका भाज्य है 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें जब हम इसके भाजक x प्लस 2 में गुणा करते हैं इसके भागफल 2x माइनस 1, और साथ ही साथ इसके शेषफल 3 को जब जोड़ा जाता है, इन सभी चीज़ों को हल करने पर हम पाते हैं कि इसका भाज्य इसके भाजक तथा भागफल के गुणा और इसके शेषफल के योग के बराबर होता है। तो देखिए, ये आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 1, और यही हमारा भाज्य था। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि किसी भी चीज़ का भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक बार फिर से कन्फर्म कर लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब एक इसी प्रकार का अभ्यास प्रश्न आपके अभ्यास के लिए ये रहा। देखिए, आपको ये प्रश्न करना है कि x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में आपको x² माइनस 2 का भाग देकर विभाजन एल्गोरिथ्म को सिद्ध भी करना है। अगला प्रश्न है, यदि एक बहुपद x⁴ प्लस x³ माइनस 16x² माइनस 4x प्लस 48 के दो शून्यक क्रमशः 2 व 3 हों तो उसके शेष दो शून्यक ज्ञात करो। अब इन दो शून्यकों की सहायता से हम बहुपद के दो गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ये दो गुणनखंड इस प्रकार होंगे, x-2 तथा दूसरा गुणनखंड होगा
x माइनस 3, इन्हें गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्राप्त होगा। अब इस प्राप्त बहुपद का हम प्रश्न वाले बहुपद में भाग देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का भाग देंगे x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 48। प्रथम पद एक्स स्क्वायर का x की घात 4 में भाग दिया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर, और इसे अन्य 5x और 6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। बाकी करने पर हमें प्राप्त होगा 6x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 48। अब हम x स्क्वायर का भाग देंगे 6x क्यूब में तो हमें प्राप्त होगा 6x। तो इस 6x को अन्य पदों से गुणा करने पर हमें माइनस 6x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 36x प्राप्त होगा, और इसे घटाने पर हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48। एक्स स्क्वायर का 8x स्क्वायर में भाग देने पर हमें 8 प्राप्त होगा। इस 8 को अन्य सभी पदों से गुणा करने पर हमें 8x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48, और शेष फल हमें प्राप्त हुआ 0। देखिए अब हमें जो ये भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्राप्त हुआ है, हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे ताकि हम शेष दो शून्य ज्ञात कर सकें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में मध्य पद 6x के टुकड़े करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, और इसमें गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे x प्लस 4 तथा x प्लस 2, और इन गुणनखंडों के आधार पर हमें जो शून्यक प्राप्त होंगे वो शून्यक होंगे माइनस का 4 तथा माइनस का 2। इस प्रकार हमें इस चतुर्थ घातीय बहुपद के सभी 4 शून्यक प्राप्त हो चुके हैं, और इसके शून्यक इस प्रकार हैं 2, 3, माइनस 4 तथा माइनस 2। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि शून्यकों का सीधा संबंध बहुपद के गुणनखंडों से होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में बहुपद के कक्षा 10 के स्तर के सभी बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव, समस्या या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।